आइए देखो भाई, कॉन्सेप्ट बेटा लास्ट क्लास में हमारे खत्म हो गए थे, आज सिर्फ प्रैक्टिस है। एक मिनट, कौन सा? अच्छा अभी समझाता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 65 निकालिए। देखिए भाई, सेंस बड़ी सीधी सीधी है बेटा। देखो, ये एक तरीके का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। आप गलती सुधार रहे हो, आपसे गलती होगी अकाउंट्स बनाते वक्त, आप उस गलती को क्या कर रहे हो? सुधार रहे हो। सर कैसे? हाँ देखो भाई, सीधी बात है बेटा, हमसे गलती क्या हो सकती है, मैंने कल भी बताया था। सर गलती ये हो सकती है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो देखो, इस गलती को आपने है ना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो अब इस गलती को सुधारना है, तो दे दो पार्टनर्स को, है ना बेटा? यही चीज है। अगर देना था 10%, दे दिया 12%, तो ज्यादा दे दिया तो 12% वापस ले लो, 10% दे दो। भाई रिवर्स करना है ना आपने। अच्छा, मैंने इसमें बताया था कि एक कॉमन मिस्टेक होगी जो कभी नहीं बताएगा। अगर आपने ये सब गलत किया तो प्रॉफिट तो गलत बांट दिया ना पहले, तो हमेशा वो डेबिट होगा। भाई देखो, जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो, अगर प्रॉफिट दे रखा है, नहीं दे रखा है तब तो जीरो मान के हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो ऑलवेज आपने उसको क्या करना है? डेबिट करना है। उसके बाद सही प्रॉफिट को क्रेडिट करना है, और जो आ जाए उसे जो जो भी गलतियां हुई हैं उनको करके फिर करेक्ट प्रॉफिट को क्रेडिट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। देखो भाई, अब आप देखोगे ना, इस क्वेश्चन में आपके कई कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, पास एडजस्टमेंट भी हो जाएगा और भी कुछ हो जाएगा। देखो, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर एंड द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 30, 25 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। अब आगे की लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे तो अंडरलाइन कर लेना। इन अराइविंग दीज अमाउंट्स, मतलब ये जो कैपिटल के अमाउंट्स है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर 24,000 हैज बीन ऑलरेडी क्रेडिटेड टू पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इतना सब्सिक्वेंटली इट वाज ओमिशन वाज नोटिस डिसाइड टू रेक्टिफाई। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया, मेक द नेसेसरी करेक्शन थ्रू जर्नल एंट्री। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। बट बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट आपको कैपिटल कौन सी दे रखी है? देखो इस क्वेश्चन में दो गलतियां हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमें कैपिटल पता होनी चाहिए। कौन सी कैपिटल पता होनी चाहिए? ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। क्वेश्चन में कौन सी दे रखी है? सर आपको कैसे पता चला? इन अराइविंग दीज फिगर्स प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स ऑलरेडी एडजस्ट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कौन सी कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी बेटा? ओपनिंग। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो सर सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कौन कौन है सर ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए? सर नाम है मोहन, विजय और अनिल। तो बताओ क्लोजिंग कैपिटल मोहन, विजय और अनिल। क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितनी देर की है? सीसी 30, 25 और 20। उसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। बताओ ड्राइंग्स कितनी देर की हैं? 5,000, 5,000, 4,000 और 3,000, और माइनस कर देंगे बेटा क्या? प्रॉफिट। क्या पीएसआर दे रखा है क्वेश्चन में हमें? नहीं सर। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे रहा हो तो हम क्या मानते हैं? इक्वल। तो मतलब 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, तो 8,000, 8,000, 8,000। तो बताइए सर ओपनिंग कैपिटल क्या आ गई हमारी?
35 माइनस 8 कितना 27 और 21 और आईओसी कितना परसेंट बोले जल्दी से बताओ। तो 10% मतलब 2700, 2100 और 1500। प्लीज बेटा ध्यान देना, अब कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, जो मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था वही है। अब देखो यहां उसने क्या करवा लिया आपसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करवा ली। ये इसका पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट थोड़ा ना है ये भाई। देखो ये पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट नहीं है, ये तो ऑलरेडी आपने आईयूसी निकालना सिखा था। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, ये तो हमने आपको जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया था तब भी ये कॉन्सेप्ट बताया था। तो कहने का मतलब क्या है, अब ये जो क्वेश्चन है ना इनमें थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट कर रहा है। बाकी जो पास्ट एडजस्टमेंट है, अब मेरे पास बताओ भाई कितनी गलतियां हुई हैं। सर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाल दिया, दे दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे दिया। और तीसरी गलती जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी जब वो सही है तो वो तो जब ये दो चीजें नहीं करी तो जो 24,000 का प्रॉफिट बांटा वो सही बांटा गलत बांटा, गलत तो उसको डेबिट कर दो, आईओसी दे दो, आईओडी दे दो और करेक्ट प्रॉफिट निकाल के वो पार्टनर्स में क्रेडिट कर दो। इससे आसान क्या होगा सर इस संसार में। हाँ बेटा बोलो। हाँ तो तभी तो माइनस करा ना, मैं तो ओपनिंग कैपिटल निकाल रहा हूँ ना। पार्टनर्स को पार्टनर्स में कौन सा प्रॉफिट ऐड हुआ है, गलत वाला सही वाला, तो वही तो माइनस करेंगे ना। अब हमें भाई ओपनिंग कैप जो क्लोजिंग कैपिटल दी है उसमें गलत प्रॉफिट ही तो ऐड हुआ होगा ना। गलती तो अब पता चल रही है जब एंड हो गया। तो अब मैं पहले ओपनिंग कैपिटल, एक्चुअली करेक्ट मेरी ओपनिंग कैपिटल 27 रही होगी, ठीक है। अब मैं गलती को सही कर रहा हूं। तो देखो जरा ध्यान से समझना बेटा, जितने पार्टनर उतने कॉलम। कितने पार्टनर है यहाँ बेटा? फर्म वाला कॉलम क्या, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, कॉन्सेप्ट की कमी। अभी देखो वो फर्म कुछ नहीं होता, वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन होता है। तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना लेंगे अलग से। फर्म वो अभी बता रहा हूं ना, अभी तुम अगले क्वेश्चन में तुम फिर उससे करके दिखा देना मुझे। चलो इधर ध्यान दो, अब अभी ध्यान दो। लो फर्म वाला कॉलम तुम्हारा 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। नाम क्या क्या जल्दी से बताओ। एम बी एम, अच्छा वी ए, एम बी ए, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहली गलती बताओ क्या है सर? प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया, उसे डेबिट करेंगे। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिट। उसको क्या करेंगे बेटा बताओ कितना? 8,000, 8,000, 8,000। तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट जो रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था उसे क्या कर देंगे? डेबिट। फिर आईओसी एट द रेट ऑफ 10% नाउ क्रेडिटेड। तो आईओसी बेटा जो 10% हमने निकाला था ना उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो बताओ कितना कितना निकला था सर? 27, 21, 15, 2700, 2100 और 1500, है ना। उसके बाद क्या करेंगे बताओ? उसके बाद सर आईओडी को डेबिट कर देंगे, जो कि ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। आईओडी नाउ डेबिटेड। सर कितना है जल्दी से बताओ? 250, 200 और 150 हो गया सर। सर देखो इस क्वेश्चन में 3 गलतियां थी सर, गलती तो 2 ही थी, आईयूसी आईडी। तो मैंने बोला ना प्रॉफिट फ्री होता, बाय 1 गेट 1 फ्री है ये सबके सारी गैरर के साथ ये प्रॉफिट फ्री रह जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट बांटा था वो गलत बांटा था, उसे डेबिट कर दिया। फिर बेटा मैंने आईओसी दे दिया, फिर मैंने आईओडी कर दिया। अब करेक्ट प्रॉफिट निकालूंगा या नहीं निकालूंगा? सर करेक्ट प्रॉफिट के लिए मैं क्या करता हूँ? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ। मैंने पहले ही बताया रफ में बनाना है आपको, कोई इसके मार्क्स नहीं है। अब करेक्ट प्रॉफिट क्या बटना चाहिए था वो पार्टनर्स में, तो बताओ मेरा क्या है सर? सर मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? तो आईओडी का टोटल बता दो। सर आईओडी का टोटल है 2 to 4 और 5 600। आईओसी का टोटल बताओ बेटा कितना है? 6300। तो बताओ करेक्ट प्रॉफिट क्या आया मेरा? तो 18,300, तो 6300, 6300 और 6100। सर देखो एक्चुअल में ना जो करेक्ट प्रॉफिट था वो कितना होना चाहिए था? तो करेक्ट प्रॉफिट नाउ क्रेडिटेड, जो करेक्ट प्रॉफिट होगा बेटा उसे क्या करेंगे?
क्रेडिट। बताओ कितना? एक्चुअल में 6100, 6100 और 6100 मिलना चाहिए था। तो बस अब टोटल करेंगे तो सर ये आएगा 8250 और इधर आएगा 8800, इधर आएगा 8200 और इधर आएगा 8200, इधर आएगा 8150, इधर आएगा 7600। तो इस आधा काम मैं कर लेता हूँ, इसका बैलेंस आ रहा है 0। डेबिट क्रेडिट बराबर है ना? चलो इसका तुम बताओ और इसका तुम बताओ। 1000 नहीं, 250 है, 550, 550 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ा है। इसका बताओ सर, 600 में से 550 ये क्या आ रहा है? डेबिट। तो बताओ आंसर क्या होगा? A to M आंसर आ गया। देखो भाई एक बार दोबारा समझ लो जो बच्चे, देखो भाई कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर फर्म, ये फर्म ही तो है बेटा, बट मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा ना फर्म से हो ही नहीं सकता। फर्म मतलब P&L एप्रोप्रिएशन, करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो मैं तुम्हारी मैडम ने बोला होगा यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, वहां डेबिट, वहां डेबिट, वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यही तो बोला होगा ना। फर्म वाले कॉलम जिनको समझाया होगा उन्होंने बोला अगर यहाँ डेबिट आ रहा है, डेबिट आ रहा है तो फर्म के क्रेडिट साइड लिखो, अगर क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है फर्म के डेबिट साइड लिखो। जो फर्म वाले छोड़ो, जिन्होंने फर्म सीखा है उनके लिए। तो फर्म का भी नहीं आया समझ में लगता है तुम्हें? ठीक है, रुको 1 मिनट, रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन करिए। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्वेश्चन था, देखो कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में ही हो गया था हमारा। इस क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल दी थी, आईओसी और आईओडी मिसिंग था। क्वेश्चन ने बोला था दो गलती हुई है, एक तो आईओसी नहीं दिया और एक आईओडी नहीं दिया। तो बड़ा सिंपल है, आईओसी नहीं दिया तो आईओसी दे देते, पर सर आईओसी देने के लिए तो हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि हमें पता है आईओसी कौन सी कैपिटल पे मिलता है, ओपनिंग कैपिटल। बट क्वेश्चन में मुझे कौन सी कैपिटल गिवन थी? क्लोजिंग। तो मैंने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकाली, फिर अपनी गलतियों को सुधारना शुरू करा। पहले प्रॉफिट को डेबिट करा, फिर आईओसी दे दिया, फिर आईओडी दे दिया और उसके बाद करेक्ट प्रॉफिट निकाल के उसे क्रेडिट कर दिया और ये टोटल करके आंसर निकाल दिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये तो आप सभी के लिए आसान है। अच्छा अब आप निकालिए सर क्वेश्चन नंबर 86। गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है, इसमें दोनों चीजें हैं, गारंटी भी और पास्ट एडजस्टमेंट भी है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 मैं करा रहा हूं आपको। कोई नोट नहीं करेगा, पहले इसको समझोगे, एग्जाम में आ सकता है बेटा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहा है। ये आपके गारंटी को भी कवर कर रहा है, पास्ट एडजस्टमेंट को भी कवर कर रहा है और एक दो टॉपिक और यहाँ पे आईओसी आईओडी को भी कवर कर रहा है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 86, बातें नहीं प्लीज बेटा। 6 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर से, 8 मार्क्स का एडमिशन और रिटायरमेंट से आता है, यहाँ से नहीं आता। ठीक है, नहीं खत्म हो गया, एडिशन नहीं हुआ है। अगर जो सिलेबस कल इन्होंने मुझे दिखाया था उसके हिसाब से अभी 30% जो रिड्यूस सिलेबस है वही चल रहा है। चलिए बाद में बात करेंगे उसका। ही टॉपिक्स हटे हैं कुछ नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 86, अजय, विनय एंड चेतन। तो मैं एबीसी बोलूंगा। एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। 3 पार्टनर है बेटा एबीसी और उनका रेशियो 3:3:2 है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। पहला, सैलरी ऑफ 2000 पर क्वार्टर, बेटा ध्यान रखना है 2000 पर क्वार्टर है तो 8000। ए और बी को 2000 पर क्वार्टर सैलरी मिलनी है। सी वॉज कमीशन, सी को कमीशन मिलना है कितना? 8000। अब जरा ध्यान देना, बी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। मतलब 3 बातें, एक तो सैलरी देनी है और एक कमीशन देना है और साथ साथ में बी को कम से कम कितना मिलना चाहिए। अगर इससे कम मिल रहा होगा तो बाकी पार्टनर उसे देंगे या जो भी बोला गया हो। देखो, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 1,50,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली। अजय, विजय एंड चेतन। वाह भाई साहब, पीएसआर का भी गलत कर दिया। मतलब जो प्रॉफिट एक तो गलत बांट दिया। देखो बिना आईओसी, बिना सैलरी, बिना गारंटी के प्रॉफिट तो बांट दिया,
जो बांटा वो रेशियो भी गलत बांट दिया। नहीं क्यों, उसी रेशियो में डेबिट करना पड़ेगा ना भाई। नहीं न्यू रेशियो तो हमें तो गिवन है ना रेशियो, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 332 है। प्लीज बातें मत करो बेटा। इस क्वेश्चन में पता है जो 1,50,000 का प्रॉफिट था वो हमने 2 to 1 में बांट दिया। एक तो गलत बांटा है क्योंकि भाई बिना बिना सैलरी दिए, बिना कमीशन दिए और बिना गारंटी को ध्यान में दिया आपने प्रॉफिट बांटा, वो भी गलत रेशियो बांटा। तो सबसे पहले इस गलत रेशियो वाले प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। उसके बाद आईओसी सैलरी देनी पड़ेगी, उसके बाद कमीशन देना पड़ेगा, और जो करेक्ट प्रॉफिट आएगा ना उसको गारंटी में ध्यान रखते हुए, ध्यान रखना थर्ड पॉइंट गारंटी का है, वो तभी एक्टिव होगा थर्ड पॉइंट जब 50 से कम मिलेगा। 50 है ना, अगर 50 से ज्यादा मिलेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 50 से कम मिलेगा तो बी को कम से कम कितना मिलना चाहिए, 50। तो आइए देखते हैं। तो देखो जितने पार्टनर उतने कॉलम, तो हमारे इस क्वेश्चन में कितने पार्टनर है सर, तो कितने कॉलम बनेंगे, 3। ध्यान रखना पीएसआर का रेशियो गलत है, तो नाम क्या हमारे बताइए, ए बी सी, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, है ना। तो सबसे पहले सर ये जो 1,50,000 का प्रॉफिट है सही बात है गलत बात है, किस रेशियो में गलत बात है, 2 to 1 में। तो मतलब 60-60-30 में मैं क्या करूंगा, ऐसे डेबिट करूंगा। तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिट, उसे मैं डेबिट करूंगा बेटा किस रेशियो में, 2:1:1, 2:2:1। तो कितना आएगा सर, 60-60-30। उसके बाद क्या बोला है सेकंड, सर एक तो हमने प्रॉफिट गलत बांटा था तो वो कर दिया। अब सैलरी देनी है किसको, ए एंड बी को। सैलरी टू ए एंड बी कितनी है बताओ, उसको क्रेडिट करेंगे ना ए और बी को, ए को भी 8,000 और बी को भी 8,000। उसके बाद क्या बोला है सर, चेतन को कमीशन देना है, कमीशन टू सी, कमीशन टू सी। बताओ सी को कितने का कमीशन देना है, 8,000 का। और इसके बाद क्या करेंगे सर, सर इसके बाद जो भी एक्चुअल प्रॉफिट आएगा ना उसको क्या कर देंगे, एक्चुअल प्रॉफिट नाउ क्रेडिटेड। बट ध्यान रखना बेटा जब भी मैं एक्चुअल प्रॉफिट निकालूंगा तो गारंटी ध्यान में रखूंगा। जब मैं एक्चुअल प्रॉफिट निकालूंगा तो क्या ध्यान में रखूंगा, गारंटी में किसको गारंटी है, 50,000 की, किसको, बी को। तो अब मैं जरा एक्चुअल प्रॉफिट निकालू क्या, सर एक्चुअल प्रॉफिट अगर आप निकालोगे तो आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाओगे या नहीं बनाओगे। तो बताओ नेट प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। सैलरी कितनी गई है बताओ जल्दी से, 16। कमीशन कितना गया है, तो आपका प्रॉफिट क्या बचा जल्दी से बताओ, 24, 126। अब इसको बांटना है ए बी सी में। अब रेशियो ध्यान रखना गलत वाला मत ले लेना, सही वाला 3:3:2 में। जरा बांटो 3:3:2 में, जरा 126 को 3:3:2 में बांटो। 3 3 6 2 8, 126 डिवाइडेड बाई 8 कर लो, 47। पहले का क्या आ रहा है, 2 से 3 से कितना आ रहा है, 4725। और ऐसे ही बेटा 47250। और थर्ड का क्या आ रहा है, बताओ भाई, 3। अब जरा ध्यान देना भाई किसको गारंटी मिली है सर। अच्छा अगर देखो अगर ये 50 से ऊपर आता ना तो मेरा क्वेश्चन सिंपल था, मैं एक्चुअल प्रॉफिट क्रेडिट कर देता। अगर ये 50 से ऊपर आता, बट उसने बोला है बी को मिनिमम कितना मिलना चाहिए, 50। अब बताओ गारंटी आ गई रोल में, शॉर्टफॉल बताओ कितना पड़ रहा है सर, शॉर्टफॉल पड़ रहा है 50,000 माइनस 47,500, 47,250, 47,250 है ना, 47,250
250। तो बताओ शॉर्टफॉल कितना आया। अब बताओ क्वेश्चन में बताया कौन सी गारंटी है, तो कौन सी मानते हैं फर्म। तो बताओ कौन कौन है, ए बी सी। रेशियो क्या है, 3:2। गारंटी किसको मिल रही है, बी को। तो बी को हटा लो, तो क्या रेशियो बचा। तो बताओ ए कितने रुपए देगा, 2750 इंटू 3/5। ये कितना दे रहा है और ये कितने दे रहा है, बताओ कोई दिक्कत है यहां तक। तो देखो यहां से 2B को चले जाएंगे कितने रुपए बेटा, 1650। 2B को कितने चले जाएंगे, तो इसका तो मैं बता देता हूँ 30,400 आ रहा है, और इसका भी मैं बता देता हूँ फ्रॉम ए एंड सी से इसको मिल जाएंगे कितने 27। तो इसका तो कितना हो जाएगा 50। अब बताओ एक्चुअल प्रॉफिट में ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा, समझो ना। अब देखो जो बच्चे फर्म फर्म बोल रहे थे ना, यहाँ पे आके फर्म फेल हो जाती है ना। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं बेटा, अरे यार फिर वही वाली बात, दिल पे लेगी बात बेटा, कोई टेंशन। तो बताओ एक्चुअल जो प्रॉफिट मिलना चाहिए ए को कितना मिलना चाहिए, समझ गए ये कैसे निकला। सर ये तो नॉर्मल है, P&L एप्रोप्रिएशन, समझो ना, ये तो हम कल सीख ही रहे थे। भाई हमारा नेट प्रॉफिट 1.5 लाख है, इतने की सैलरी, इतने की कमीशन है, तो प्रॉफिट आया 126, उसको PSR में बांटा। ये तो कल का है सर, ये तो क्या है, बच्चों वाला खेल है सर, आप हमें क्यों बता रहे हो बार बार, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है फिर तो लिखो 45,600। ये मुझे गलत क्यों लग रहा है ऐसा, नहीं चलो बताओ फिर। एक्चुअल प्रॉफिट में ए का कितना आ रहा है 45,600, बी का कितना आ रहा है और सी का कितना था 30,000। तो बताइए सर क्या बताइए, टोटल करिए अब। चलो मैं डेबिट साइड का मैं कर लेता हूँ, 60 60 और 60 30 कहाँ, कितना 53,600। हाँ तो बताओ डेबिट या क्रेडिट, 8,400 क्रेडिट, इधर बताओ 2,000 डेबिट। तो बताओ कौन कौन डेबिट हो रहे हैं, A B to C। बेटा आंसर ये है, ध्यान रखना, नंबर इसके है जो मैंने छोटा सा डब्बे में लिखा है स्वीट। ये वर्किंग नोट बेटा, वर्किंग नोट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर आंसर। बिल्कुल मार्क्स है बेटा है? नहीं ये तो 0, 1 नंबर, आधा नंबर मिल जाएगा एंट्री का। बेटा पूरा आंसर आपको देना है, वर्किंग नोट आपको सारी दिखाने होते हैं। वर्किंग नोट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर आंसर, ये बात जल्दी से नोट करिए। चलिए ये समझ में आ गया ना। चलिए सर एक क्वेश्चन हम करेंगे, तो ठीक है आप करोगे, मैं आपको रोक नहीं सकता हूं। नहीं नहीं बेटा सर आप करिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 क्या, कैंसर अरे यार, P एंड Q, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा। P एंड Q, P एंड Q आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। बेटा दो पार्टनर है P एंड Q, प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। देयर फिक्स कैपिटल 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। तो सर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है पर एनम,
For the year ended 31st March 2016, profit of the firm distributed without providing interest on capital. भाई साहब प्रॉफिट तो है ही नहीं, कौन सा प्रॉफिट बांट लिया? लेट प्रॉफिट बी, वो हमें पता ही नहीं है, जीरो। हम मानते हैं कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं, है ना? तो सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, बटा नहीं होगा तो आईयूसी तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम मान रहे हैं ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ है, एक्चुअल में तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। तो हम मान रहे हैं कि चलो प्रॉफिट नहीं दे रखा तो हम डेबिट कुछ करेंगे नहीं, तो हम अपनी गलती दूसरी तो सुधारें, आईयूसी क्या करें सर? तो लो बताओ कितना आ रहा है आईयूसी क्रेडिटेड, कितना कितना? प्लीज अब जरा ध्यान देना, अब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन देखो, हमारा नेट प्रॉफिट बेटा 0 है और हमने आईओसी दे दिया 60,000 का। सर फर्म को आईओसी देने की वजह से लॉस हो गया, देखो ना, क्योंकि प्रॉफिट तो 0 था। अब क्वेश्चन ने बोला था कि पार्टनर्स को आईओसी देना है, तो हमने पार्टनर्स को आईओसी दे दिया, तो इस आईओसी की वजह से फर्म को क्या हो गया, कितने का? तो वो लॉस भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। बताओ पीएसआर क्या है पार्टनर का? तो 30-30, तो यानी कि लॉस ड्यू टू आईओसी, लॉस ड्यू टू आईओसी नाउ डेबिटेड, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कितना? 30,000 और 30,000, है ना? तो ध्यान से समझना, 30,000 24,000, 30,000 36,000, ये 6,000 क्रेडिट होगा और ये 4 गलत हो गया, 6,000 डेबिट होगा। अब बट ध्यान रखना यहाँ कैपिटल फिक्स है, सर यहाँ कैपिटल फिक्स है, तो यहाँ लिखा जाएगा पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट। कितना सुंदर जवाब दिया आपने, ठीक है? तो भाई देखो ध्यान से समझना, हमारी दूसरी ब्रांच में ना बच्चे बहुत अच्छे हैं भाई साहब, वो इतना बढ़िया पढ़ते हैं ना, क्या बताऊं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, पढ़ाना ही नहीं पड़ता। मैंने उनसे बोला था अगली क्लास में तुम्हारी वीडियो में बोल के आऊंगा मैं, नहीं नहीं सच में, वहां बच्चे भाई अभी बता दो क्यों, संकल्प खराब है क्या? चलो ठीक है, तो तभी तुम्हारा जो तुम जिसको जानते हो उसी का तो नाम है। चलो नोट कर लो बेटा इसे जल्दी से। नहीं, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54 देखो भाई, रिया, मोना एंड निशा शेयर्ड प्रॉफिट 3-1। सर रिया, मोना और निशा ये तीनों 3-1 में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का। बाय मिस्टेक सर गलती से तीनों ने इक्वली बांट दिया, मतलब तीनों ही वो थे, बहुत बेकार, मतलब किसी को, मतलब जिसको कम मिल रहा था उसको भी नहीं पता चला मुझे कम मिल रहा है ना? तो तीनों का सम बताओ कितना आ रहा है, 140, 84, कितना आ रहा है? तो कायदे से 330 किस रेशियो में बंटना चाहिए था? करेक्टली ये बंटना चाहिए था इक्वली, मतलब 110 ईच को मिलना चाहिए था। हाँ अच्छा, गलती से इक्वली बांट दिया, जबकि ये है रॉन्ग, और करेक्ट क्या होना चाहिए था, जल्दी से बताओ करेक्ट। तो 330 को बांटो किस रेशियो में? 3:2:1। तो सर ये अपना आएगा रिया, मोना और निशा, निशा का होगा 55,000, 1,10,000 और 165। तो देखो सर कितने पार्टनर उतने कॉलम, कुछ नहीं करना, एक बार डेबिट कर दो एक बार क्रेडिट कर दो, गलत को डेबिट कर दो, गलत को रिया, मोना, निशा, तो रॉन्ग प्रॉफिट को क्या कर दो, डेबिट, और करेक्ट प्रॉफिट को क्या कर दो, क्रेडिट। तो बताइए सर, रॉन्ग प्रॉफिट को डेबिट कर दो, 1,10, 1,10 है ना, और करेक्ट को 1,10, 1.65, तो 55,000 क्रेडिट, ये 0 0 हो जाएगा, 110 110 है,
तो ये 55,000 डेबिट, तो एंट्री होगी C2 N2R। ठीक है बेटा, समझ में तो नहीं आया? सर बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, ठीक है, फाइनली। और इसका रिवीजन हमने यूट्यूब पे आज डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो। अभी नहीं डाला होगा, शाम तक डाल देंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सर।